चलते हैं फिर पुनः मुनि विजेश सागर जी के साथ। आज आपको लेके चलते हैं भगवान ऋषभदेव के बारे में जानकारी देने के लिए। आप जानते ही हो कि अपने भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव हैं। वे असंख्य वर्ष की पहले अपनी इस भारत भूमि में हुए और उन्होंने ही सबसे पहले धर्म का उपदेश देकर भरत क्षेत्र में मोक्ष का दरवाज़ा खोल दिया। सभी देशों में भारत देश का ही यह खास गौरव है कि सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म भारत देश में ही होता है। भगवान ऋषभदेव जी जन्म अयोध्या नगरी में चैत बदी नबी के दिन हुआ। अतः अयोध्या नगरी हमारे लिए देश का महान तीर्थ है। भगवान ऋषभदेव पहले से भगवान नहीं थे। पहले तो वे भी हमारी तरह संसार में थे। उनको आत्मा का ज्ञान भी नहीं था। 10 भाव पहले वे महाबल नामक राजा थे। तब से उनको धर्म का प्रेम जागा और आत्मस्वरूप समझने के लिए जिज्ञासा हुई। इसके बाद जब वे वज्रजंग नामक राजा हुए तब उन्होंने अपनी श्रीमती रानी के साथ बड़ी भक्तिपूर्वक 2 मुनिराजों को आहार दान दिया। यह प्रसंग देखकर नेवला, सिंह, सुअर व बंदर जैसे प्राणी भी बहुत खुश हुए और आगे चलकर बेशब ऋषभदेव के ही पुत्र होकर मोक्ष गए। मुनियों को आहार देने के फल से भगवान ऋषभदेव का यह जीव भोग भूमि में मनुष्य हुआ। साथ में सभी जीव भी वहीं पर उतरे। उस भोग भूमि में स्वर्ग जैसा सुख। एक बार प्रीतिकर नामक मुनिराज जो कि आकाश में चलते थे, वे उस भोग भूमि में आए और बहुत उपदेश देकर भगवान के जीव को आत्मस्वरूप समझाया। यह समझ करके भगवान के जीव ने उसी वक्त सम्यक दर्शन प्रकट किया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से वह बहुत ही आनंदित हुआ और उसने मुनियों की बहुत भक्ति की। अन्य 5 जीवों ने भी आत्मस्वरूप समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद अंतिम तीसरे भाव में भगवान का जीव विदेश क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। उस वक्त उसके पिता भी तीर्थंकर थे। चक्रवर्ती होते हुए भी भगवान जानते थे कि इस चक्रवर्ती राज्य में मेरा सुख नहीं है, सुख तो रत्नत्रय में है। अतः चक्रवर्ती का राज छोड़ के वे मुनिराज हो गए और रत्नत्रय का उत्तम पालन करके सर्वासिद्धि में देव हुए। वहाँ से वे अयोध्यापुरी में नाभि राजा के व मरुदेवी माता के पुत्र रूप में जन्मे। वहीं बाद में भगवान ऋषभदेव कहलाए। भगवान का जन्म होते ही इंद्रों ने अयोध्या आकर के बड़ा उत्साह किया। जिस वक्त भगवान का जन्म हुआ उस वक्त इस भरत क्षेत्र में तीसरा काल था। लोगों को सब चीज़ें कल्प वृक्ष मिल जाती थीं, परंतु बाद में जब तीसरा काल पूरा हुआ और कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे तब भगवान ने अनाज वगैरह के द्वारा जीवन निर्वाह की रीति लोगों को सिखाई और भी अनेक विद्याएं सिखाई एवं भरत क्षेत्र में राज्य व्यवस्था चलाई। भगवान का जीवन बहुत पवित्र था। हिंसा, झूठ या चोरी ऐसा कोई पाप उनके जीवन में नहीं हुआ। उन्हें आत्मा का ज्ञान था। भगवान ऋषभदेव जब राजा थे तब उनकी 2 रानियां थीं। उनके 101 पुत्र थे। उनमें से सभी सबसे बड़े भरत चक्रवर्ती व सबसे छोटे बाहुबली और ब्रह्मी व सुंदरी नामक 2 पुत्री थीं। ऋषभदेव ने सब पुत्रों को अच्छा धार्मिक ज्ञान दिया
एवं सभी तरह की विद्याएं पढ़ाईं। इस तरह से बहुत काल बीत चुका। तब एक बार चैत्रवती नवमी के दिन जब अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव हो रहा था, बड़ा राज दरबार लगा था। अनेक राजा आकर उनका अभिनंदन करते थे, वह उत्तम वस्तु भेंट करते थे। देव देवियाँ भी आकर भक्ति से नृत्य करते थे। नीलांजना नाम की एक देवी बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। इतने में अचानक नृत्य करते करते देवी की आयु समाप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। देव की ऐसी क्षणभंगुरता देखते ही राजा ऋषभदेव का मन संसार से विरक्त हुआ और दीक्षा लेकर वे मुनि हो गए। उनकी दीक्षा के समय भी इंद्र ने बड़ा उत्सव किया। अभी तक असंख्य वर्षों से भरत क्षेत्र में कोई मुनि न थे। भगवान ऋषभदेव ही सबसे पहले मुनि हुए। मुनि होकर भगवान ने बहुत आत्म ध्यान किया। 6 मास तक तो वे ध्यान में ही स्थिर खड़े रहे। इसके बाद भी 7 मास तक ऋषभदेव मुनिराज ने उपवास ही किए, क्योंकि मुनि को किस विधि से आहार दिया जाता है यह किसी को मालूम न था। इस प्रकार 1 वर्ष के बाद काल भोजन के बिना ही बीत चुका, परंतु भगवान को कोई कष्ट न था। वे तो आत्म ध्यान करते थे और आनंद के अनुभव में मग्न रहते थे। इसी को बरसी तप कहा जाता है। अंत में वैशाख सुदी तीज के दिन ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पधारे। मुनिराज को देखते ही वहाँ के राजकुमार श्रेयांश को बड़ा भारी आनंद हुआ और पूर्व भव का ज्ञान हो गया। उन्हें मालूम हुआ कि इन्हीं भगवान के साथ 60वें भव में मैंने मुनि को आहार दान दिया था। बस यह याद आते ही बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने मुनिराज को आह्वान किया और मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति के साथ गन्ने के रस से इच्छुरक से भगवान को पारणा कराया। मुनि होने के बाद भगवान ने यह पहली बार भोजन लिया, अतः यह देखकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए। देवों ने भी आकाश में बाजे बजवाकर बड़ा उत्साह किया। तभी से वह दिन अक्षय तीज पर्व के रूप में आज तक चला आ रहा है। भगवान तो फिर वन में जाकर अपने आत्म ध्यान में लग गए। उन्हें तो बस आत्मा का ध्यान करना यही एक काम था और कोई काम ना था। ध्यान करते करते प्रयाग क्षेत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तब वहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ, अतः वह प्रयाग भी तीर्थ बन गया। केवल ज्ञान होने से भगवान ऋषभदेव अरहंत हुए, तीर्थंकर हुए। देवों एवं मनुष्यों, पशु एवं पक्षी सब उनका उपदेश सुनने को धर्म सभा में आए। भगवान ने जैन धर्म का उपदेश दिया, आत्मा का स्वरूप समझाया और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बोध दिया। यह सुनकर सभी जीवों में अपार हर्ष हुआ। अनेक जीवों ने आत्मा को समझा, अनेक जीव मुनि हुए और अनेक जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान के सभी पुत्र भी मोक्षगामी हुए। इस प्रकार भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष का दरवाज़ा खोल दिया और रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। अतः वे हमारे आदि तीर्थंकर कहलाए। बहुत काल तक धर्म का उपदेश देकर भगवान ऋषभदेव केला पर्वत के ऊपर पधारे और वहीं से माध्यवदी 14 की सुबह में मोक्ष पधारे। संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए। आज भी सिद्ध लोक में वे पूर्ण आनंद में विराजमान है। उनको नमस्कार हो। भगवान ने धर्म जैसा उपदेश दिया वैसा हमें भी समझना चाहिए और भगवान ने जैसी आत्म साधना की
वैसी हमें भी करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसी आत्म साधना करता है तो जैसे ऋषभदेव भगवान जो पहले गृहस्थ में थे वो भगवान बन गए, अगर हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे तो एक दिन अवश्य भगवान बन जाएंगे। सभी को विजय सागर जी